ये बाइक मेरे पास आई है, टीवीएस रेडॉन बीएसएस की बाइक आई है। इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा है और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में कभी गियर काम करता है कभी नहीं करता है। तो मैं पहले इस बाइक में आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कैसे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो मेरा गियर सॉकेट है, इस गियर को मैं डालने की कोशिश करता हूँ मगर इसका गियर काम नहीं कर रहा है, बड़ी मुश्किल में कभी कभी पड़ जाता है। तो जब भी आपके पास टीवीएस रेडॉन बीएसएस की कोई भी बाइक आ जाती है और इसका गियर काम ना करे, कभी गियर काम करे कभी ना करे, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब मैं इस बाइक को काफ़ी देर बाइक को गियर डालने की कोशिश किया मगर इसका गियर काम नहीं कर रहा है और कभी कभी ये इधर से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इधर से मैं चेकआउट कर लिया है, इधर से प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे क्लच की तरफ ओपन करना पड़ेगा। गियर काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये फंस चुका है गियर। तो मैं इसका क्लच की तरफ ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले आपको मीटर में चेकआउट करके दिखा देता हूँ। ये बीएसएस की बाइक है क्योंकि इसका गियर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, कभी कभी गियर लग जाता है कभी कभी नहीं लगता है, बड़ी मुश्किल में काम करता है। और आपको मीटर में चेक इंजन लाइट ये शो कर रही है। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लच की तरफ ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसके अंदर से प्रॉब्लम है तो ये मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो मैं ये 8 नंबर के नट, तो पहले ये किक वाला नट ओपन कर लेता हूँ। सभी नट को ओपन करने के बाद फिर अंदर चेकआउट करते हैं, प्रॉब्लम देखता हूँ। कभी कभी इसके अंदर जो स्प्रिंग पड़ी होती है वो टूट जाती है या निकल जाती है, तो उसको चेकआउट करेंगे, खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो ये मैं सभी नट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ये क्लच कवर को निकाल लेता हूँ बॉस। तो इस क्लच कवर को निकालने से पहले ये मैं ऑयल गेज खोल लेता हूँ क्योंकि ये ऑयल गेज अटका हुआ है, तो इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, ऐसे निकलेगा नहीं। तो मैं इसको ये ओपन कर लेता हूँ फटाक से, फिर निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मैं क्लच पल्ला निकाल लिया है और इसकी पैकिंग मैं इसमें नहीं डालूँगा क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है। तो मुझे लगता है ये गियर सॉकेट में ये फंसा हुआ है, गियर सॉकेट फंस चुका है। तो ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये फंस चुका है। तो इसका बहुत ज़्यादा वैसा फंसा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस तरीके से निकालेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं पहले इस ओपन कर लेता हूँ। तो ये छर्रा होता है, इसको ध्यान रखना है, कभी कभी गिर जाता है तो फिर क्लच इसका काम नहीं करता है। तो ये गोली इसके अंदर अटैच रहती है, छर्रा पड़ा होता है।
तो इसके नट खोल लेते हैं क्लच प्लेट के 10 नंबर के नट। चारों नट बराबर बराबर साइज ओपन कर लेते हैं। तो चारों नट बराबर बराबर साइज ओपन करने के बाद इसके अंदर 4 स्प्रिंग लगी होती है, तो ये चारों निकाल लेना है। और ये मैं कूलर की मदद से ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो गियर सॉकेट है ये पूरी तरीके से फंसा हुआ है, इसी के मारे मेरा गियर काम नहीं कर रहा है। तो मैं ये सभी चीज़ों को खोल लेता हूँ। बाइलेंसर वाला नट इसको भी खोल लेता हूँ। तो ये नट कूलर की मदद से मैंने ओपन कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसके ये भी ओपन कर लेते हैं। और इसमें एक वाइसर लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले तो इसका क्लच हाउसिंग पूरा मैं निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद ये एक बूश पड़ा होता है, और ये हाउसिंग जैसे खोलना है उसी तरीके से फिटिंग भी करना है, खोलते समय ध्यान देना है। तो इसमें ये लॉक लगा होता है। तो ये जो गियर सॉकेट है ये फंसा हुआ है, तो मैं उधर का गियर निकाल लिया है। निकालने के बाद ये गियर सॉकेट में बाहर निकाल लेता हूँ। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्प्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं टूटा। ये गियर मेरा पूरी तरीके से अंदर अटैच हो चुका है, फंस चुका है, इसी के मारे मेरा गियर काम नहीं कर रहा था। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये गियर सॉकेट को मैंने निकाल लिया है, और इसकी स्प्रिंग वगैरह चेकआउट कर लेना है। कभी कभी ये स्प्रिंग बड़ी वाली क्रैक हो जाती है, उसकी वजह से भी गियर प्रॉपर पड़ता नहीं है। तो ये मेरा प्रॉपर सही है। इस बाइक में यही प्रॉब्लम हो चुका था, ये जो मेरा गियर सॉकेट है ये अंदर जाके फंस चुका था, इसी के मारे ये गियर मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। और ये सभी चीज़ों को अच्छे से चेकआउट कर लेना है। तो मैं अच्छे से ये सभी चीज़ों को चेकआउट कर लिया है, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। और यही गियर सॉकेट अंडा अटैच हो चुका था, उससे निकल चुका था, इसी की वजह से ये मेरा गियर काम नहीं कर रहा था। तो मैं इसको प्रॉपर फिटिंग कर दिया है खांचे में। और इसको गियर डाल के चेकआउट कर लेना है कि मेरा गियर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसमें चेकआउट कर लिया है। तो इसके अंदर ये हाउसिंग डालते हैं, और ये बूश इधर से नहीं डालना है, ये बाहर की तरफ से, ये जो कॉलर का बूश होता है ये बाहर की तरफ डालना है, नहीं ये फिर मेरा क्लच काम नहीं करेगा। तो इसको घुमा के अच्छे चेकआउट कर लेना है। इसमें लॉक लगा होता है। तो सबसे पहले इसका हाउसिंग डालते हैं, और इधर ये बाहर से बूश डालना है। ये जो कॉलर होता है ये बाहर से कॉलर रहेगा बूश वाला। तो मैं अच्छे से फिटिंग कर देता हूँ। और ये तो जैसे खोलना है उसी तरीके से सभी चीज़ों को फिटिंग कर देना है। और ये मैं सभी चीज़ों को फिटिंग करके सभी नट वगैरह अच्छे से टाइट करके और सभी चीज़ों को फिटिंग कर दिया है। अब इस बाइक में मैं गियर डालता हूँ, तो इसका गियर प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसका गियर प्रॉपर काम कर रहा है।